कहा महाराज अभ्यर्थितास्तदा तस्मै स्थान निकलिए ददो। महाराज मुझे दो चार स्थान अच्छे अच्छे दे दो। परीक्षित जी महाराज के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हें 4 स्थान देते हैं। तुम एक की बात कर रहे हो, 4 स्थान देता हूं, चारों जगह तुम रहना। अच्छा, कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज कौन कौन स्थान? तब परीक्षित जी महाराज ने कहा द्योतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्भिदः। हे कलयुग तो जा 4 जगहों पे रहना जहां पे जुआ खेला जाता हो। वहां पे कलयुग कपट के रूप में रहता है। बिना कपट किए जुआ कोई जीत नहीं सकता है। कलयुग का स्थान जुए में होता है। जुआ चले तो बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़ी बड़ी विरासत, बड़ी बड़ी रियासत सब नाश हो जाती है। दूसरा स्थान पानम, जहां पे मदिरा पान किया जाता है। मदिरा पान करने वाले स्थान पे भी कलयुग का शासन रहता है, कलयुग रहता है। मदिरा पान करने के बाद मदान्ध व्यक्ति है, गाली गलौज, किसी को छोटा बड़ा किसी का लिहाज नहीं करता। कलयुग हावी रहता है। द्योतम पानम स्त्रिया, जहां पर स्त्री के साथ गमन किया जाए वहां पे कलयुग का वास होता है। और सूना, जहां पे हत्या की जाए। अब हत्या का मतलब किसी मनुष्य को मारा जाए वही हत्या नहीं है। हम आप घर में जो मुर्गा और मछली लाके खाते हैं ना, ये भी हत्या है। यहां भी कलयुग वास करता है। अब लोग कहेंगे महाराज हमारे घर में इतना पूजा करूं, इतना पाठ करूं, फिर भी अशांति मची रहती है। कितना भी कमाऊं कुछ पता नहीं चलता। कहां से पता चलेगा कितना पूजा पाठ? एक बार शरीर में अगर मांस चला गया तो 1 महीने तक आपका शरीर अपवित्र होगा। 1 महीने तक आपका शरीर पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन आज मांस खाए, दूसरे दिन नहा धो करके मंदिर चले जाएंगे। उस मंदिर जाने से क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं। आपका शरीर 1 महीने तक अपवित्र है और आप तो यहाँ मंगल और क्या कहते हैं कौन दिन बड़ा करके लोग रोज खाते हैं। जब खाना है रोज खाओ, मांसाहारी हो। अब तो यहाँ भी कलयुग का वास है, जहां पर हिंसा होती हो। और हम यहाँ पर डे हिंसा कर रहे हैं, नित्य प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो यहाँ कलयुग नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तो 4 जगहों पे कलयुग रहता है। जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर हिंसा किया जाए, जहां दूसरी स्त्री के साथ गमन किया जाए और जहां पर मदिरा पान किया जाए, यहाँ 4 जगहों पे कलयुग का वास होता है। 4 जगह कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने दे दिया। कलयुग ने मोह बनाया महाराज, सब गलत गलत स्थान दे दिए। अरे एक तो सही स्थान दे दो। 4 कमरे दिए, चारों के चारे। अरे हमारे कोई अच्छे मेहमान भी आवे तो कहाँ टिकाऊं? कोई अच्छा स्थान भी दे दो। परीक्षित जी महाराज ने सोने का मुकुट पहना था और कलयुग ने उन्हें स्पर्श किया था। तो परीक्षित जी महाराज के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हें हम सोने में वास देते हैं। कलयुग अप्रसन्न हुआ। कलयुग तुरंत ही एक रूप से परीक्षित जी के मस्तक पे सवार हो गया, मुकुट पे। अब कलयुग जब सवार हो तो व्यक्ति अनाप शनाप ही काम करेगा, तब फिर अच्छा काम कहाँ? अब दारू शराब ये सब जो पी ले उसके बाद उससे अच्छा काम की अपेक्षा है?